हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट प्राइम पर। आज के लेक्चर में हम लोग प्रकाश के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। प्रकाश का परावर्तन हम पहले पढ़ रहे हैं। इसमें जो है हम प्रकाश के बारे में बहुत कुछ चीज़ें बताए थे, जैसे कि प्रकाश की किरणें कैसे चलती हैं, प्रकाश के किरणों का परावर्तन बताया था, अवतल और उत्तल दर्पण में प्रकाश के किरणों का परावर्तन कैसे होता है, किस नियम का फॉलो करती हैं, कहाँ से किरणें आएंगी, कहाँ पे जाएंगी, इतने सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस किए थे इसकी पहले क्लास में। आज की क्लास में आप लोग इसके आगे देखिए, हेडिंग है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो हम लोग बारी बारी से अवतल और उत्तल दर्पण दोनों से प्रतिबिंब बनने के नियम और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, कहाँ पर बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, मतलब उसके पूरे प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखिए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनने में पहला नियम जो है वो ये है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इससे दो एक क्वेश्चन जरूर आते हैं हर साल। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने में पहला नियम जो कहता है वो है, पहले आइए अवतल दर्पण बनाते हैं। तो ये रहा आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आपको पता है कि जो है बाहर की तरफ पॉलिश होता है, उभरे हुए तल से और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये है आपकी मुख्य अक्ष, यहाँ पे होता है ध्रुव। इन सब के बारे में हम सब कुछ बता दिए हैं। अब वक्रता केंद्र नाप के लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दिखाने के लिए केवल दिखा उठता है कि F है और C है। ठीक, पहले स्थिति में प्रकाश के किरणों का परावर्तन हम देखेंगे कि अगर कोई वस्तु जो है पहले स्थिति में है कि अनंत पर हो, अगर कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका जो है प्रकाश की किरणों का परावर्तन कैसे होगा और प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। आइए देखिए, मान लो कि एक ये वस्तु है और ये अनंत पर रखी हुई है। अनंत से आने वाली किरण और अनंत पे वस्तु दोनों को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो जो ये अनंत पे रखी वस्तु है, इससे एक किरण चलेगी, इस वस्तु से एक किरण चलेगी, यहाँ से समांतर चलेगी मुख्य अक्ष के, और यहाँ से उस किरण का परावर्तन होगा। परावर्तन होने के पश्चात आपको पता है ये नियम कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, परावर्तित होकर जो है F से होकर चली जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं अवतल दर्पण के लिए। और इसके बाद आपको एक किरण और दिखाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जहाँ पे दोनों किरणें काटेंगी वहीं पे तो आपको बनाना है प्रतिबिंब। इसके बाद इसकी दूसरी किरण जो होगी वो किरण आपकी जाएगी C से। तो देखिए, इसमें जो नियम है आपको बताएंगे कि एक क्रमवार कैसे आप याद रखेंगे कि किरणें कहाँ से जाएंगी और कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। 6 कंडीशन होती हैं, 6 कंडीशन आप समझ सकते हैं कि एक बार वस्तु अनंत पर रखी जाएगी, याद करिए आप ध्यान से सुनिए, एक बार वस्तु अनंत पर रखी जाएगी, दूसरी बार आप C वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो वास्तविक दिखाई जाएगी। ठीक है, आगे बताएंगे दूसरा नंबर पे। तीसरे नंबर की कंडीशन आती है कि आप C पे रख देंगे वक्रता केंद्र पे। चौथे नंबर की कंडीशन में आप C वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रख देंगे। पांचवें नंबर में आप मुख्य फोकस पे रखेंगे और प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। छठवें नंबर की कंडीशन आती है कि आप जो है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। और यही 6 कंडीशन ऐसी है जिसके लिए अलग अलग हम लोग अध्ययन करेंगे कि किरण कहाँ पे फोकस होगी, कहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा किसी वस्तु का अवतल दर्पण के लिए। इसके बाद उत्तल दर्पण पे चर्चाएं होंगी। तो आइए देखिए, अवतल दर्पण के लिए पहली कंडीशन। तो आप एक नियम याद रखिएगा हमेशा के लिए, क्योंकि आप नाप के तो किरण बना नहीं रहे हैं, तो आपकी किरण इधर उधर हो सकती है। तो इसलिए आप किरण ऐसे ले जाइए कि जहाँ बनता है आपको पहले से ही पता हो और आप वहीं पे बनाएं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आएगा कि पेपर में आएगा कि अवतल दर्पण के लिए अनंत पे रखी वस्तु का किरण आरेख बनाइए, प्रकृति बताइए, या वक्रता केंद्र पे रखी वस्तु के लिए प्रतिबिंब का किरण आरेख और प्रकृति बताइए। तो आपको जो है बनाना होगा। तो अगर किरण आगे पीछे काट देगी तो आपका प्रतिबिंब गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है कहाँ कहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है,
तो आइए देखिए इसके बारे में कि प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बनता है। तो पहली कंडीशन में जब वस्तु अनंत पर हो, तो अनंत पे जब वस्तु रखी जाएगी तो हमने बताया कि डॉटेड लाइन से दिखाई जाएगी, एक प्रकाश की किरण आएगी समांतर। अब आप याद रखिए कि कहाँ से शुरू होगा। जब आप अनंत पे रखेंगे तो जो प्रतिबिंब होगा वो याद करिए कि वो यफ पे बनेगा। यफ पे हमने एक फोकस तल बना के बताया था कि इस पे आप यफ बिंदु पे मुख्य फोकस पे मुख्य अक्ष के लंबवत एक रेखा खींच दीजिए, यही होता है आपका फोकस तल। तो जो पहली कंडीशन आती है अनंत के लिए, अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब यही फोकस तल पे बनेगा। अब वो कहीं पर भी बन सकता है और बिंदु आकार का बनता है। बिंदु आकार मतलब बहुत ही छोटा बनता है। तो आइए देखिए इसकी किरण आरेख आप कैसे दिखाएंगे। अच्छा, आप पहले समझ लें कि कहाँ कहाँ प्रतिबिंब और कैसे बनेगा, तो हम ऐसे क्रम वाइज बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ भूलने का नहीं होता है, आप देखिएगा। सबसे पहले जब अनंत पे होगी तो हम फोकस तल पे बनाएंगे और बिंदु आकार का बनाएंगे, ठीक। अब जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ेगी प्रतिबिंब भी इस तरफ बढ़ेगा, मतलब वस्तु की स्थिति आप उधर बढ़ाते जाएंगे और प्रतिबिंब क्रम वाइज पीछे आता जाएगा और धीरे धीरे प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है। इसी क्रम से चलेगा। अब देखिए कैसे, अनंत पे जब रखेंगे तो मुख्य फोकस पे बनेगा वो बिंदु आकार का। अनंत से आगे आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो अभी देखो अनंत के लिए इस पे बना था फोकस तल पे, अब फोकस तल और वक्रता केंद्र के बीच आ गया और थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन अब भी किससे छोटा है, वस्तु से छोटा ही रहेगा। अभी बनाएंगे उसको बताएंगे। और इसके बाद तीसरी कंडीशन जब आप रख देंगे यहां से उठा के वस्तु किस पे, वक्रता केंद्र पे, तो अब ये एक पॉइंट और इधर आएगा और ये भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा और अब ये बराबर हो गया उसके, ठीक है। तो देखिए प्रतिबिंब भी क्रम वाइज बढ़ रहा है। इसके बाद आप वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रख देंगे तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आ जाएगा और वस्तु से बड़ा हो गया। इसके बाद आप मुख्य फोकस पे रखेंगे तो ये जो है अनंत पे चला जाएगा, मतलब नहीं बनेगा प्रतिबिंब। उसकी कंडीशन कैसी होगी, किरण आरेख कैसा होगा, हम आगे बताते हैं। फिर इसके एक स्टेप आगे आइए आप, तो आपका ये लास्ट है कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच आप वस्तु को रखेंगे तो इसकी कंडीशन अलग है, हम आगे बताते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए पहली कंडीशन, वस्तु अनंत पर है, आपको पता है कि प्रतिबिंब हमको तल पर ही बनाना है, तो आप जो है ये किरण एक गई और ये जो समांतर गई है मुख्य अक्ष के, वो आपको पता है कि मुख्य फोकस से ही जाएगी, तो आपको पहली किरण मुख्य फोकस से ही लेके जाना है। और आपको पता है कि दूसरी किरण जो है सी से जाएगी, ठीक है। हमेशा के लिए यह बात ध्यान रखिए कि हर किरण जब भी आप कहीं भी रखें तो एक किरण को आप समांतर ले जाना है जो एफ से जाएगी और दूसरी किरण को आपको हमेशा सी से ले जाना है, ठीक। आइए देखिए कैसे, तो आप एक किरण सी से ले, अब आपको पता है कि काटना यहीं चाहिए लौटने के बाद। पहले यहां से एक किरण जाती है सी से होती हुई जाती है, यहां टकराती है। अच्छा, अब आप बताइए कि जो किरण वक्रता केंद्र से जाएगी और यहाँ पे पड़ेगी दर्पण पे, वो परावर्तित होके कहाँ से जाएगी, आपको पता है कि सी से जाने वाली किरणें कहीं से नहीं जाती, वो सीधा वापस लौट जाती हैं, जिधर से आई हैं उधर ही, ठीक है। तो ये किरण दोनों कहाँ काट दी एक दूसरे को, यहाँ पर। तो आपको देखिए अगर आप यहाँ से लंब डालेंगे तो ये मुख्य फोकस के थोड़ा सा इधर हो गया, तो आपका हो जाएगा सवाल गलत, ठीक है, फिगर आपका गलत हो जाएगा। तो आपको किरण कुछ ऐसा ले जाना है जिससे कि ये मुख्य फोकस पर ही बने। तो देखिए फिगर कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, एक किरण समांतर गई और यहां से परावर्तित होकर आपका एफ से गई मुख्य फोकस से, और दूसरी किरण आई आपके यहाँ पे वक्रता केंद्र से गई और जो वक्रता केंद्र से जाती है आपको पता है उसी दिशा में वापस लौट जाती है, और दोनों का कटान बिंदु जो है वो फोकस तल पर ही होना चाहिए। तो ये रहा आपका पहली कंडीशन, और वस्तु को हम O और O' से दिखाते हैं। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये तो बिंदु आकार का बनेगा। आप बताइए कि अगर प्रतिबिंब बिंदु आकार का बन रहा है तो इसमें उल्टा और सीधा कहाँ पे होगा, ठीक है। बिंदु में कहीं पे उल्टा और सीधा नहीं होता है जब तक उसकी लंबाई ना हो कुछ। अगर उसकी लंबाई होगी आप तभी कह सकते हैं कि ये उल्टा बनेगा वस्तु के सापेक्ष या सीधा बनेगा। किरणें ऊपर से आई हैं नीचे काटी हैं इसलिए हम उल्टा कह सकते हैं,
ठीक, इस लाइन के ऊपर से आई हैं। अगर ऊपर कहीं काटती तो हम सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। जब भी प्रतिबिंब इस लाइन के नीचे बने तो हम कहेंगे क्या, उल्टा बन रहा है। लेकिन अगर आप उल्टा ना लिख के बिंदु आकार का लिख दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कि पहले कंडीशन में जो बनी प्रतिबिंब की प्रकृति वो क्या बनी कि फोकस तल पर बनी। किस पे बनी, फोकस तल पर बनी, तल पर, और बिंदु आकार की बनी और वास्तविक बनी। और कंडीशन बताइए, आप उल्टा भी लिख सकते हैं, उल्टा बनेगी। ठीक है, तो ये रही आपकी कंडीशन पहले नंबर की। देखिए यहां पर ये रही आपकी दूसरे नंबर की कंडीशन। तो दूसरे नंबर की कंडीशन है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। मतलब पहले कंडीशन में वस्तु अनंत पर थी, अब आ गई कहां पे, वक्रता केंद्र मतलब सी और अनंत के बीच आ गई। तो अब ये वास्तविक वस्तु हो जाएगी। ठीक है, अब डॉटेड से नहीं दिखाना है। तो अब कुछ करना नहीं है, जैसे हमने बताया है कि पहली फोकस तल पे थी, दूसरी आ जाएगी आपकी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो हमको यहीं पे करना है कुछ की यहीं पे प्रतिबिंब बने। तो पहली किरण आपकी समांतर गई, हमने पहले ही बताया था कि जो समांतर जाएगी वो एफ से जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी किरण आपको ले जाना है सी से, तो आप यहाँ से ले जाएंगे तो ये दर्पण के बाहर हो जाएगी। सी को थोड़ा सा आगे कर दीजिए क्योंकि नापना तो है नहीं। ठीक है, और एफ को आप इधर लिख दीजिए जिससे कि फिगर स्पष्ट रहे। तो आप सी से पहले किरण ले जाएंगे और सी से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है। तो उसी दिशा में लौट कर ये कहाँ पे काटेगी, यहाँ पर। तो यहाँ से हम इस मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे। इस वस्तु O और O डैश का प्रतिबिंब यहाँ पे आया। अब देखिए O डैश यहाँ पे नीचे है और यहाँ पे यहाँ हो जाएगा O डैश और O हो जाएगा, इसका सिरा जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वस्तु बन गई उल्टी। ठीक है, तो जितनी वस्तुएं कोई प्रतिबिंब बनेगा नीचे वो हमेशा उल्टा ही बनेगा। तो देखिए दूसरी कंडीशन आपकी क्या हुई, एक किरण समांतर गई और एफ से आई, दूसरी सी से गई और उसी दिशा में वापस लौट आई। तो आप कहेंगे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के सापेक्ष छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। कि आप लिख सकते हैं कि एफ और सी के बीच। ठीक है, आपको हिंदी में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है एफ और सी के बीच, आपको लिखना होगा कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, और उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा, वस्तु के सापेक्ष छोटा बनेगा। तो यहाँ पे देखो बिंदु आकार का था, यहाँ छोटा हुआ। अब अगली कंडीशन में हमको वस्तु के बराबर करना है और सी के नीचे करना है। आइए देखिए अवतल दर्पण के लिए तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन कहती है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। हमें पता है कि हमने अनंत के लिए पढ़ा और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच के लिए। अब बारी आती है वक्रता केंद्र की और आपको जानकारी होगी कि वक्रता केंद्र पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब इसके नीचे ही बनेगा और बराबर बनेगा। तो आइए देखिए कैसे बनता है। इसका किरण आरेख ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ चेंजेस है। तो एक किरण आप समांतर ले जाएंगे जो कि हमेशा करते हैं। समांतर जाने वाली किरण जो है परावर्तन के पश्चात क्या होगी, एफ से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी, आपको पता ही होगा। आपको पता है दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात इसी के नीचे काटेंगी जिससे कि हम लंब डालेंगे और सी पे इसका प्रतिबिंब बनेगा और इस बार बराबर बनेगा। तो अब दूसरी किरण हम कहाँ से लेके जाएं, हर बार तो हम सी से लेके जाते थे, इस बार अगर सी पे रख दिए तो सी से तो लेके जा नहीं सकते हैं। तो हम ऐसा बिंदु खोजेंगे जिसके लिए हमें नियम पता हो। तो नियम के लिए हमने 3 नियम बताया था, एक समांतर जाएगी एफ से जाएगी, दूसरा एफ से जाएगी समांतर जाएगी, तीसरा सी से जाएगी और उसी दिशा में वापस। तो हम तो समांतर एक किरण ले गए, सी से ले नहीं जा सकते, तो बचा नियम आपका एफ वाला। तो दूसरी किरण हम एफ से लेके जाएंगे। तो आप मुख्य फोकस से लेके जाएंगे और आपको पता होगा कि जो किरण मुख्य फोकस से जाएगी वो इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और इसके ठीक नीचे काटेगी। तो आप ऐसे समांतर ले आइए और इसके ठीक नीचे जो है ये किरण काटेगी। ठीक है, अब ये जहाँ काट रही है, दोनों किरणें जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं वहाँ से आप एक लंब डालिएगा मुख्य अक्ष पे और ये सी के ठीक नीचे होगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए ये रहा आपका किरण आरेख। तो
जो नियम आपको पता होगा किरण आरेख आप वैसे ही खींचेंगे। इस बार आप सी पे रख दिए हैं तो सी पे ले नहीं जा सकते थे, तो हमको एफ का नियम पता था तो हम एफ से ले गए और परावर्तन के पश्चात ये समांतर हो गई, और जब सी से जाती थी तो उसी दिशा में वापस जाती थी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आशा करता हूं। तो ये प्रतिबिंब कहाँ पे बना आप बताइए। तो ये रहा आपका सी पे, मतलब वक्रता केंद्र पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण से कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उसके नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और यहाँ बिंदु था, यहाँ छोटा था, यहाँ पे बराबर बनेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर, और दूसरा क्या हुआ कि बराबर बनेगा, बराबर वस्तु के बराबर बनेगा, और तीसरा क्या हुआ कि उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, ये कंडीशन हुई आपकी तीसरे नंबर की। तो ये रही अवतल दर्पण की 3 कंडीशन, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, इसके बाद वक्रता केंद्र पर। 3 कंडीशन और बचती है, जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वस्तु रखी जाएगी, मुख्य फोकस पर और मुख्य फोकस और पी के बीच जब वस्तुएं रखी जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो में हम तीनों कंडीशन पे डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि कैसा लग रहा है, और अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे सब लोग वीडियो देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।